आज का क्वेश्चन है पूरा। देखो आयत में वही अपने एक तो रेक्टेंगल का एरिया पढ़ाता है, एल इंटू बी होता है। डायगोनल क्या होता है, डी बराबर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और परिमिति पैरामीटर क्या पढ़ा था उसका, 2 इंटू एल प्लस बी। इन्हीं पे आधारित आज क्वेश्चन होंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन करने की आप कोशिश करिए। इसमें रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर के लेंथ के इक्वल है। और बोल रहा है कि जो स्क्वायर का एरिया है उससे रेक्टेंगल का एरिया 176 क्या है, कम है, लेस है। तो आपके लिए क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल की चौड़ाई ज्ञात करना है। कल सबके देखकर आंसर आ रहे थे ना, आज ऑप्शन गायब कर दिए। ABC का सिस्टम खत्म। फिर भी सभी के आंसर आएंगे, उम्मीद है, करिए ना। इसमें स्क्वायर है, वर्ग वर्ग इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का वर्ग, है ना। कितना आ गया, 16 दशमलव। देखो एक आंसर आ गया 16.6। और करिए। हाँ बोले आप, 16.6 आपका भी यही है। ये 16.6 और किसका आ गया, देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है, आयत की एक लेंथ है ना। ये रेक्टेंगल की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर, जो कि एक वर्ग की भुजा भी है। वर्ग की मतलब स्क्वायर की क्या है, ये साइड भी है। मतलब यही तो रेक्टेंगल है, यही स्क्वायर की क्या है, साइड, दोनों की एक। और देखो जो स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड कैसी होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अपन इसके एरिया की बात करें तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कितना आएगा, 24। ये इसकी साइड है किसका, स्क्वायर की। अगर अपन वर्ग का क्या निकालने, क्षेत्रफल निकालें किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा कितनी है, 24। और एक और कह रहा है यही इसकी क्या है, लंबाई इतनी है आयत की। इसकी लंबाई कितनी है, आयत की 24, है ना। और ये चौड़ाई हमारे लिए फाइंड। अगर अपन किसका एरिया निकालें, आयत का निकालें, तो आयत के एरिया के लिए क्या होता है, एल इंटू बी होता है। और अपन स्क्वायर का निकालेंगे, वर्ग का निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होगा। और एल इंटू क्या होता है, बी, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा लंबाई तो यहाँ पर कितनी दे रखा है, 24। बी की वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल से ये कितना कम हैगा, रेक्टेंगल का एरिया 176 कम। मतलब ये दोनों में अंतर कितने का हैगा, 100। यहाँ पर कितने जाएंगे, 100। क्लियर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। देखिए इसके लिए इस साइड ले आएंगे, ये माइनस का होगा, ये माइनस वाली संख्या इधर आएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 176 बराबर 24 बी। क्लियर। अब देखिए इसमें कम करेंगे तो 24 बी बराबर क्या आएगा, 400। बी की वैल्यू फाइंड करना था, कितने जाएगा, 400 8 से कट जाएगा,
और ये कितनी बार, 50 बार। एक आंसर ये हो सकता है 50/3, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 सही 2/3, या फिर 16.6। ये तीन में से जो भी ऑप्शन में हो आप दे सकते हैं। मेनली आपको 50/3 आना कंपलसरी, इतना तो आना ही चाहिए। इसके बाद आंसर जो भी होगा आप ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। इसमें कंपेयर हो गया, एक स्क्वायर आ गया और एक रेक्टेंगल आ गया, है ना। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर बहुत तुलना होगी। देखिए लो, आयताकार एक क्या है, गार्डन है और इसकी माप ये है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। और इसके बाहर जो गार्डन है, इसके बाहर चारों साइड से क्या बना दी, एक सड़क बना दी, रोड बना दी। और रोड की चौड़ाई कितनी हैगी, 15 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल अकेला बताना है। किसका बताना है, रास्ते, इस रोड का एरिया बताइए, रोड कितने एरिया की है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक गार्डन है, वो भी उसकी आकृति कैसी है, ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। देखो ये तो आपका आयत है, गार्डन है, लेकिन इसके चारों साइड हमारे लिए क्या डालना है, सड़क डालना है, रोड डालना है। देखिए इस तरीके से ये रोड हो गई। अब समझिए यहाँ पर क्या है, इसकी माप क्या है, 200 मीटर इसकी लंबाई है अंदर वाले की। देखो ये 200 मीटर और 180 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब समझिए ये रास्ता है, रोड है, इसकी लेंथ मतलब कह सकते हैं चौड़ाई कितनी है, 15। देखो 15 मीटर इधर, इतना चौड़ा इधर होगा और 15 इधर होगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, ऐसा देखिए 15 मीटर इधर बढ़ेगा और 15 मीटर इधर बढ़ेगा। तो ये 180 में 2 बार 15 15 प्लस करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, +30 होगा। ये अपन ऐसे कर सकते हैं 15 + 15। अच्छा 15 + 15 क्यों किया, क्योंकि देखिए इधर जे अपन देखें तो यहाँ पर क्या है जी, ये गार्डन है यहाँ ये, लेकिन गार्डन से इधर 15 मीटर इधर सड़क है और 15 मीटर ऊपर है और 15 मीटर नीचे है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, 15 + 15 कितने हो जाएंगे जी, 210 आ गए भैया। ये रोड और अपन उसकी देखें क्या बोलते हैं, गार्डन की टोटल अगर अपन चौड़ाई देखें तो कितनी हो जाएगी, 210। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लंबाई, यहाँ पर देखो ये लंबाई है, इस तरीके आएगी कि नहीं आएगी, लेंथ। तो लंबाई देखो यहाँ पर कितनी आएगी, 200 है जी, यहाँ तक है ना 200। अच्छा 200 में 15 इधर प्लस हो जाएगा, 15 इधर प्लस हो जाएगा, कितना होगा, 200 + 30 कर दें डायरेक्ट, कितना आएगा, 230। ये क्या आएगा, इसमें देखिए ये गार्डन और रोड दोनों की लंबाई चौड़ाई आ गई। गार्डन और रोड दोनों को मिलाकर अपन क्या कर दें, और इसका एरिया निकाल लें। एरिया निकालेंगे कैसे, हो जाएगा L/B होगा, कितना हो जाएगा, 210 इंटू में 200। अब इसमें क्या आ गया समझिए, यहाँ पर क्या आएगा, रेक्टेंगल भी है और उसके साथ क्या है, रोड भी है, लेकिन हमारे लिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका एरिया ये। अच्छा ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे ज़रा समझिए। आगे सर क्या करते हैं,
ये पूरे का निकालना है, अंदर वाले का निकलेगा। फिर एक साथ अपन रोड और रेक्टेंगल दोनों का निकाल लिया, तो ये इसमें से अगर मैं अंदर वाला कम कर दूंगा ये, तो ये रोड अकेली निकल जाएगी ना। अंदर वाले की भुजाएं कितनी थी, एक की 180 थी और एक 200। यहाँ पे कितना कर देंगे, माइनस के 180 इंटू में कितना 200। क्लियर। अब इनका गुणा करके क्या करना, के लिए माइनस ही तो, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 340 कितना जाएगा 48,300। ये कितना जाएगा 36,000। क्लियर। एक 0 कम करेंगे कितना जाएगा 12,300 स्क्वायर मीटर। जरूर लिखें, ये रोड की लंबाई है। देखो 2 बार अपन ने एरिया निकाला है, एक तो रोड और गार्डन दोनों को मिलाकर, एक गार्डन अकेला। तो रोड और गार्डन में से गार्डन को हटा देंगे तो क्या बचेगी, रोड बचेगी। रोड का ही फाइंड करना। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ऐसे मान के चलो इसमें डामर कराने की रेट दे दी कि इतने स्क्वायर मीटर 100 रुपये स्क्वायर मीटर से डामर हो रहा है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा। इसमें इस स्क्वायर मीटर में 100 का इंटू और कर देंगे तो रुपयों में निकल आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी शायद हैं, एक आध क्वेश्चन। इसमें डाउट। नेक्स्ट करें, हो गया सभी का। इसमें ऑप्शन दे दिया अपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक अपन गार्डन के क्या बाहर रोड डालते रहे, अब बीचों बीच से डालेंगे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अब बीच में भी तो रोड डालेंगे तभी तो अपन घूम पाएंगे। बीच में रोड डाल दी और उस रोड का क्या दे रखा है, एरिया कितना हैगा, ये हैगा भैया, और उस रास्ते की चौड़ाई फाइंड करना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मेन डायग्राम, अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब देखिए डायग्राम भी बना के दे देंगे, फिर आप करना है ना। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, ऐसा एक रेक्टेंगल है। अब अपन इसमें रोड डालेंगे, समझिए। रोड डालने से पहले एक रोड ऐसी होगी, बिल्कुल सेम चौड़ाई होगी, और एक रोड ऐसी भी हो जाएगी। कह रहे हैं समान चौड़ाई का रास्ता बना है, दोनों रोड बीचों बीच का मतलब इसका भी मिडिल में ये है और इसके मिडिल में ये है, बीचों बीच है ना। इसका भी देखो मिडिल में कौन हैगा, ये, और इसके मिडिल में ये। और आप बोल रहे हैं सर ये ऐसी रोड अकेली डाल दो भाई, ये इसका मिडिल तो ये हो गया, फिर ये लेंथ का, ये चौड़ाई के अकॉर्डिंग डाल दिया, है ना। लंबाई के अकॉर्डिंग भी डलेगी कि नहीं डलेगी। अब कर लोगे, हाँ आप करिए। हाँ बोले, किसमें एक समान चौड़ाई, मतलब ये रास्ता है, ये रोड है, इसकी ये चौड़ाई बिल्कुल सेम है। ऐसी नहीं है कि यहाँ से आ जाए इतनी चौड़ी हो जाए इतनी चौड़ी हो जाए, ऐसा रास्ता नहीं है, डिजाइन वाला नहीं है, सेम है। मतलब डिजाइन नहीं दे रखी उसमें, जैसा रास्ता होगा इतनी लंबाई यहाँ है इतनी यहाँ होगी, है ना। और ये रास्ते की चौड़ाई है, जितनी चौड़ाई अगर मान के चलिए इसकी 5 है तो इसकी चौड़ाई भी 5 ही होगी, ये बोल रहा है वो।
अब आया किसी का 12 आ गया, देखो चित्र बनाने से एक ऑप्शन और मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ये तो पहले बी आ गया था। हाँ बोले आप, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन, है ना, टाइम काफ़ी हो गया। ऐसे मान, अब थोड़ा देखना इसमें, मतलब टर्निंग पॉइंट क्या है। टर्निंग पॉइंट ये है बीच वाला। अच्छा ये क्यों है? क्योंकि अपन इसमें जो एरिया निकालेंगे इस रोड का अपन, तो ये इस एरिया को सर ने कितनी बार इंक्लूड कर लिया? 2 बार। कितनी बार? देखो एक बार तो ऐसे रास्ते से ले लिया, एक रास्ता यही था ना, ये आ गया, और एक बार सर ने ऐसा लिया ना, ये इस तरीके से ले सकते हैं। तो इस रास्ते ये है, ये इसका एरिया कितनी, एक बार तो इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ हो गया, 2 बार काउंट हो गया ना। अब देखिए जितनी लंबाई थी इसकी हैगी, इतनी लंबाई चौड़ाई इसकी है, तो ये एक क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। ऐसे मुझे पता नहीं इसकी चौड़ाई कितनी है रास्ते की, सर ने x मान लिया। कितना माना? x। जब इसकी चौड़ाई x है तो यहाँ पर भी ऐसे में x ही हुआ, ये x। इसकी चौड़ाई भी x है तो इसकी चौड़ाई भी जी x और जी x। इसकी चारों जो अंदर बनने वाला है ये ऐसा बनेगा, बिल्कुल वर्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि रास्ते की ये चौड़ाई है सेम है दोनों साइड। ऐसे इधर चले जाएं ऐसे, और इसको इधर ले जाएं, ऐसा रास्ता बना है। अब देखिए थोड़ा और आते हैं हम। अब यहाँ पे क्या बोला? एक आयताकार मैदान, इसकी लंबाई कितनी हैगी? 100 मीटर। लेंथ कितनी है? क्लियर? और क्या कह रहा है? और चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। ये 50। और क्या कह, जिसके बीचों बीच एक रास्ता बना है और जिसका क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है इस रास्ते का। अब कैसे निकालेंगे समझिए। आगे तो अपन क्या करते हैं, इनका पूरे का निकाल लें, जो अंदर है पूरा रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या आएगा? L इंटू दिया जाएगा, यही होगा। अच्छा इसमें से अगर अपन क्या करें, ये रोड का आयतन अपन निकालते हैं, इसका, इस रोड अगर ये देखें तो लंबाई तो ये 100 ही होगी, लेकिन चौड़ाई कितनी हो गई? x है ना इसकी। यहाँ से देखें तो लंबाई देखो ऐसे यहाँ तक जी 100 है, तो ये भी कितना होगा? 100 ही होगी लंबाई, होगी कि नहीं होगी? लेकिन चौड़ाई कितनी हो गई? x। तो इस रोड का आयतन कितना हो जाएगा? ये पहली वाली रोड का आयतन देखो, 100 इंटू में x, जे इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, एरिया आ गया। अब इस वाले का भी निकालिए कि ऐसी लंबाई कितनी है? 50। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 50 इंटू में x। ये दोनों रोड हो गई, लेकिन इस दोनों रोड में जे एरिया कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो भाई एक बार कम नहीं करेंगे क्या? करना पड़ेगी 2 बार। जब एक क्षेत्रफल को आप 2 बार काउंट कर लोगे फिर आंसर कैसे सही हो सकता? देखो ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100x प्लस के कितनी 50x। जहाँ में ऐसे ये इस क्षेत्रफल को सर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ये वाले इसको, और जी बन गया एक वर्ग, चारों जहाँ बराबर है तो ये कम कर दिया x। मतलब ये क्या हो गया? ये आ गया किसका आयतन? इस, सॉरी आयतन नहीं, गलती हो गई, मिस्टेक है। क्षेत्रफल आ गया किसका? रोड का। सिर्फ रोड का आया है, और रोड का क्षेत्रफल यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए 14। देखिए या तो इसको अपन चाहे तो इक्वेशन बना के हल कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 150x है ना, ये माइनस का x², और ये आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। देखिए x² है ये। ऐसे मान चलो आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं x के स्थान पर, x तो चौड़ाई मानी है, और 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो ये 750 आ जाएगा। 750 में से 25 कम करेंगे 14 हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होने वाले। तो फिर हम क्या पुट करें? 10 करके देखेंगे। 10 करो, ये 10, 150 में 10 से करेंगे कितने हो जाएंगे? 1500 माइनस के 100 बराबर कितने होते हैं? ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया?
एक तो यही है, ऐसा नहीं कर पा रहे तो क्या करें सर? तो फिर इसके लिए ऐसा करा, आप इसका ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का कितना जाएगा 150 एक्स, और प्लस के कितने रहेंगे 14 बराबर 0। ऐसा कर सकते, ये क्वेश्चन बन थोड़ा कठिन रहेगा, फिर फैक्टर बनाना पड़ेंगे, फिर टेबल पढ़ने पे 1400 आने चाहिए, प्लस माइनस करने पे 150, है ना? ऐसे भी कर सकते, ये सबसे अच्छा वैल्यू पुट में कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर मैं इसको बता दूं, और इसमें नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है फिर, है ना? यहाँ फिर तोड़ने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा। है क्या इसमें डाउट? क्वेश्चन काफ़ी शानदार था, और डाउट आ रहा तो पूछ लीजिए, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। करें? अब देखिए क्या है, क्वेश्चन यही था, रेक्टेंगल तो ऐसा रहेगा ही, इसमें रोड डालना नहीं आया होगा आपको, रोड कैसे डालें? क्या है, देखो ऐसे रोड डालेंगे आप तो ऐसे ही जाएगी। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसकी लंबाई कितनी है 100 है, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, तो चौड़ाई की पूछ रहा है तो मतलब पता नहीं है, तो अपन एक्स मान सकते हैं। जी देखो, ये अपने आप में खुद एक आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, बना कि नहीं बना? तो इसका अगर एरिया निकालें इस वाले का, तो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, एल इंटू एक्स मतलब 100x हो जाएगा। अब देखिए एक और रेक्टेंगल बन रहा है, वो कैसा बनेगा, ये देखो। अब यहाँ आप सोचिए, ये ले रहे हैं इतना, लेकिन ये अंदर का ये है, ये तो हमने एक बार ज्ञात कर लिया, पर उसी रास्ते को दो बार क्यों काउंट करेंगे? नहीं कर सकते ना। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, एक्स है, ऐसे में एक्स है, और इसकी भी चौड़ाई कितनी है, एक्स है, तो इधर से भी जो एक्स ही होगा ना यहाँ चौड़ा, ये यहाँ पर भी एक्स होगा और यहाँ पर भी एक्स होगा। एक्स का मतलब इसका जो मतलब ये है कि इसकी चारों भुजाएं साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, साइड बराबर होती है, तो कोई वर्ग बनता है, स्क्वायर बनता है ना? तो इसका अपन दो बार काउंट कर रहे हैं, तो एक क्षेत्रफल हम कम कर देंगे ना, तो दो बार काउंट किया इस वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए, तो एक बार कम करेंगे। और इसका भी देखो, जब लंबाई इसकी कितनी, इधर से चौड़ाई 50 है, तो ये भी कितना मीटर लंबा होगा, इधर से 50 ही होगा। देखो ये 50 आ जाएगा, चौड़ाई एक्स की 50 है, टोटल रास्ता देखें कितने हो जाएंगे जी, 150 एक्स। अब थोड़ा और समझना है, देखो ये मैंने बताया टर्निंग पॉइंट का, ये इस रास्ते को कितनी बार काउंट कर लिया, दो बार, और इस रास्ते को दो बार काउंट कर लिया, जबकि काउंट कितनी बार करना है, एक बार। तो कितना आएगा, एक बार इसको घटाएंगे ना, ये वाला, इसको, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर है, मतलब वर्ग है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स। ये टोटल रास्ते का क्या आ गया, एरिया आ गया। और यहाँ पर एक बोल रहा है, क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है कि एरिया कितना आएगा। अच्छा, ये एरिया और ये एरिया समान होगा, मैंने बराबर कर दिया, बस। अब मैंने ऑप्शन से उठा कर यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू। आप ऐसे देखेंगे 5 का इंटू यहाँ पर 15 से करेंगे 750, ये तो 1400 लाना है भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी रख देंगे, कितना जाएगा 1500 माइनस की 100 बराबर कितना हो जाएगा 1400। ऐसा नहीं कर पाए तो फिर ये समीकरण बन जाए। और देखिए क्वेश्चन, ये बहुपद में पढ़ा दिया, ठीक है, हो गया क्लियर क्वेश्चन? अब उसको उसी फॉर्मेट में बनाते हैं,
एक आयताकार पार्क है, देखो ये है, इसमें भी दो सड़कें डालते हैं, एक ये है और एक ये है। क्लियर? इसमें क्या पूछ रहा है, रास्ते ये है, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, एक्स मान लिया, ये भी एक्स रहेगा, यहाँ पर ये स्क्वायर बन ही जाएगा। क्लियर? तो इसकी माप क्या है, ये 60 मीटर है इधर से, और ये कितना है 50, अगर इस सॉरी 40, कितना है 40। अब देखिए क्या है, अगर अपन रास्ते की कुल क्षेत्रफल निकाल लें पहले रास्ते का, तो क्या आएगा, इधर से देखें 60 है, एक्स कितना जाएगा 60x प्लस में इधर से कितना है 40, 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा ये, तो एक्स। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, इसको 2 बार काउंट कर लिया, तो इसको एक बार कम करेंगे और इसकी ये बनेगा x और x, मतलब एक्स स्क्वायर कम कर दिया। अगर इधर का मुझे रास्ते का ये पता पड़ जाता है तो अपन वैल्यू पुट करके कर सकते थे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, और लॉन का क्षेत्रफल मतलब ये शेष भाग, इधर इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये देखो इसका क्षेत्रफल, ये शेष बचा हुआ भाग है, रास्ते को हटाकर इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा, उसने दे दिया 2109 स्क्वायर मीटर, यही है। अब समझने वाली बात ये है, रास्ते का भी तो अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पूरा आयत का ही निकाल लें अपन, कितना हो जाएगा 40 इंटू 60। जब पूरे आयत में से, रेक्टेंगल में से जी लॉन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अकेला क्या बचेगा, रास्ता बचेगा, तो माइनस का कितना जाएगा 21, कितना हो जाएगा 24, कम करेंगे कितना ना 295 दिया जाए। ये किसका आ गया भाई, ये रास्ता है, रास्ते का आ गया, तो अपन यहाँ पर रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बस वैल्यू पुट करके देख लीजिए आप। देखो अपन ने कहाँ तक पहुँचना है, लगभग 300 के आसपास चलना है, तो 100 में ऐसे किसका गुणा करेंगे 300 के आसपास पहुँच, आप 4 का करोगे तो ये 400 हो जाएगा, तो 400 में 16 कम करेंगे तो देखो फिर कम बचेगा, यहाँ कितना आएगा 3, 3 पुट करेंगे तो 100 इंटू कितना 3 माइनस के बराबर कितना हो जाएगा, ये 300 माइनस के कितना हो गया, ऐसे कर सकते। ऑप्शन नंबर क्या था, डी, सबका डी आया था है ना, अब सीख गए आप। नेक्स्ट करें, देखिए है ना, देखो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं इधर से, या फिर कह सकते हैं रोड पर अपन चौका लगवाते हैं वो, या कंक्रीट करवाने का व्यय है ये दे रखा है ना। अब ये कह रहा है ना कि इन रास्तों पर 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से कुल खर्च, काय का खर्च, ऐसा रोड पर, हाँ वही वही रास्ते तो वैसे ही डलेंगे। अब देखिए ऐसे अपन कह सकते हैं कंक्रीट करवाने का, सीमेंट करवाने का है ना, इसका व्यय, या फिर अपन पुताई कह सकते हैं भाई, तो और भी कह दीजिए, यहाँ पर कुछ मिस है। करें भाई, सी आ गया, चलो देखो नहीं आएगा तो अब आ जाएगा है ना। इसमें वही है रेक्टेंगल का, जैसा कि आगे एक पार्क है, ये है, रास्ते हैं इसके, ये
इसकी माप क्या है, ये 60 मीटर इधर। लेकिन इसमें देखो पहले रास्ते की चौड़ाई पता नहीं थी, इसमें कितना दे रखा है, 5 है कि नहीं 5। तो यहाँ पर जो वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा, वो कितने साइड का बन जाएगा, 5। और अपन इस रास्ते के टोटल क्या निकालना है, पहले एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल कितना आएगा। देखो यहाँ से ये 60 है इधर, इंटू में क्या है 5, 60 इंटू कितना हो जाएगा 5, प्लस इधर कितना आएगा 40 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है, अपन सिर्फ इसकी बात करें जो वाइट कलर का है, ये कितना हो जाएगा 300, बराबर कितना आ गया 500 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इन रास्ते पर 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितना पैसा खर्चा आ रहा है, 60 पैसे खर्चा आ रहे हैं। काफ़ी सस्ता काम चल रहा है अभी। अब देखिए अपने लिए निकालना कितने का है, मीटर, यहाँ पर प्रति किलोमीटर, तो यहाँ पर मीटर कर दीजिए, है ना, ये पर प्रति मीटर कर लो, वहाँ पर किलोमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा देंगे, स्क्वायर मीटर। अब थोड़ा महंगा लगेगा, क्या बोल रहे हो, आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये येलो कलर का क्या आएगा, ये 5 है, इसमें क्या दे रखा है, ये 5 हो जाएगा, एक स्क्वायर बनेगा। ये तो इसमें क्या आ गया कि स्क्वायर को कितनी बार काउंट किया, 2 बार, तो इसका एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा 25। ये 25 ज़्यादा काउंट, मतलब 25 को 2 बार काउंट कर लिया, कितनी बार, 2 बार। तो एक बार अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 475। अब देखिए एक स्क्वायर, एक वर्ग मीटर की खर्चा कितना आ रहा है, 60 पैसे। हमारे लिए कितने का निकालना है, 475। इसमें 60 पैसे का अपन क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। लेकिन पैसे में आंसर नहीं आ रहा, आंसर किस में आ रहा, रुपए में, तो किससे डिवाइड करेंगे, 100। ये क्या हो जाएगा, रुपये हो जाएगा, मीटर हट जाएगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा जी, ना, बाद में करें, बाद में करवा लेना। कैसे इंटू करेंगे, कितना 0, ये हो जाएगा 18, इंटू में कितना जाएगा 10, 250। ये ऐसे भी कर सकते, हाँ प्रति मीटर है, हाँ, नहीं नहीं मीटर, 1 मीटर पे 60 पैसा खर्च आता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रति मीटर नहीं, प्रति वर्ग मीटर होगा, स्क्वायर मीटर, यहाँ पर भी मिस्टेक है। ये कर देना, मीटर स्क्वायर है ना, मिस टाइप हो गया वो। भैया नेक्स्ट करें, ठीक है ना, करिए करिए। इसको आसान करना है ना, तो 3 और 2 मान के कर सकते, तो वो कोई दिक्कत नहीं, 20 30 30 20 आ गया तो उससे भी कर लो, कैलकुलेशन आई हो जाएगी, 2 और 3 से सरल हो जाओ। आया, देखो भाई एक रेक्टेंगल है, इसमें मैक्सिमम रेडियस का एक अपन ने सर्किल को काट लिया है, तो जो शेष भाग बचेगा उसका एरिया फाइंड करना है। कितना आ गया, क्या 286, अच्छा इसको क्या भी 285 आंसर आया ना रुपए में। और किसी का आया हो
लग नहीं रहा तो थोड़ा सा अंदाजा ही लगाइए, ये इनका इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 600, इनमें से कुछ कम होगा, कितना 200 वहाँ तक पहुँच सकता है, कितना 200, हाँ वो भी हो सकता है। अब करें, देखिए क्या कह रहा है वो, एक तो रेक्टेंगल है इतना, आपको सर्किल ब्रेथ को काटना नहीं है, ब्रेथ को कैसे काटेंगे देखिए, मैक्सिमम रेडियस का, ये 30 मीटर है इधर, ये 20 मीटर, यही है। इसमें अपन क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, तो सर्किल ऐसे ही बनेगा मैक्सिमम ऐसे बीचों बीच, ये लो, क्लियर, ये इसका सेंटर होता है सर्किल, ऐसी लाइन कर दें तो इसकी भी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो इसका हाफ निकालेंगे मध्य में, तो ये कितना हो जाएगा 20 है ना, 20 नहीं सॉरी कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10। अब क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, इस रेक्टेंगल का एरिया टोटल सर्किल सहित कितना आ जाएगा 20 इंटू 30 माइनस, इसमें कम क्या करना है, वृत्त को हटाना है ना, क्योंकि उसको तो काट लिया अपन ने, तो वृत्त को हटाएंगे तो पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा ये 600, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 के स्क्वायर कर ही दें क्या, ये भाई 10 का स्क्वायर ना, 600 माइनस पाई की वैल्यू या तो 22/7 रख दो या 3.14 रख दीजिए, है ना, वो फिर अपन ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन है 3.14 रख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो क्लियर, कितना हो जाएगा ये 6 है, माइनस का कितना आएगा 314, कम करिए 6 आ जाएगा 8, एक आंसर आया था। अच्छा आया पीछे का था, बोल अपन ने दिया, किसका आ गया था 286, आपका आया था साहू जी का, देखो वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे इसका ऑप्शन ऐसा नहीं था, ऑप्शन था इसका ऐसे क्या बोल माइनस, ये था कॉमन ले लिया था, पाई की वैल्यू नहीं रखी, है ना, देखो रेक्टेंगल में सर्किल भी आ गया, स्क्वायर आ गया, और कुछ भी आएगा देखो, अच्छा 22/7 से कितना आ रहा है 286, सही चलेगा भैया, अप्रॉक्स में लग जाएगा, है ये लो, इसमें क्या दे रहा है, रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रीथ है, तो लंबाई इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है 25 सेंटीमीटर कर दे रहा है, वो कह रहा है कि इसकी अपन चौड़ाई कितनी लें कि इसका जो एरिया है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन चेंजेस ना आए, एक इसका आ गया सी डी और बी, ये सबका ही है, इसमें आयत समझिए क्या कह रहा है, एक आयत है रेक्टेंगल, इसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी है 10 और 18 है, और इसका एरिया निकालेंगे 10 इंटू जे आएगा, कितना हो जाएगा 180, ये आएगा। अब वो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो एरिया है ये तो यही का यही रहना चाहिए, लंबाई इसने क्या कर दी बढ़ा दी, कितनी आ गई 25, लेकिन कह रहा है इसकी चौड़ाई कितनी रखें कि जो एरिया है वो 180 का 180 रहे, अपन नहीं पता नहीं है, बी मान लिया, 25 से इसमें क्या कर देंगे डिवाइड,
कितना आ जाएगा 7.2, डिवाइड ही करना। क्या बोल रहे हो? कह रहा है देखो इंक्रीज को क्या कर रहा है, ये लेंथ को बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ रही है कितनी 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया पहले से। रुकी रुकी रुकी, ये क्वेश्चन देखो जिस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं बढ़ा दी जाए, ये सही बात है, इस तरीके से फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 18 में अपने लिए क्या करना पड़ेगा 25 प्लस करना पड़ेगा, लंबाई और बढ़ा देंगे, है ना, तो ये ऑप्शन से फिर आउट हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो लेंथ बढ़ा रहे हैं, पहले कितनी थी ये थी, अब कितना और बढ़ाना है 25, तो यहाँ पर कितना जाएगा 18 प्लस के कितने 25 इंटू में क्या रहेगा बराबर 100। इस क्वेश्चन को प्लस करेंगे तो ये भी आंसर आया था किसी का। देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता है यदि लंबाई इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन लगा इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। अब जो क्वेश्चन वैसे था क्या, ये था यदि लंबाई कितनी कर दी जाए 25 मीटर कर दी जाए, लेंथ कर दी जाए, ऐसा होना था। इसमें क्या कर दी बढ़ा दी जाए, है ना, इसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ गया। ये नहीं बोला उसने कि लंबाई कितनी ले लीजिए, ऑप्शन ऐसा इसमें नहीं निकलेगा, ये तो कोई सा भी नहीं, कहीं भी नहीं है ना टाइपिंग में।